राम किनकर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो राजघाट में। अब राजघाट में क्यों? दरअसल बीजेपी इसी बात को लेकर विरोध जता रही है, प्रदर्शन कर रही है। राम किनकर, वहां से क्या तस्वीर? अर्पिता, देखिए, पहले दिन से ही बीजेपी लगातार इस पूरे मसले पर जो है माहौल बना रही है और आप इस वक्त देखेंगे कि जो धरना प्रदर्शन है वो भी कुछ ही वक्त में यहाँ पर शुरू होगा। बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ यहाँ पर लोग आएंगे और भी कुछ ही वक्त में तकरीबन 500 से ज्यादा की संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसे में अभी दिल्ली बीजेपी के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने तरीके से बीजेपी का यही कहना है कि एजेंसीज अपना काम कर रही है, एजेंसीज की पूछताछ में केजरीवाल को शामिल होना चाहिए। लेकिन खास बात यही है कि इस पूरे मौके को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं दिल्ली बीजेपी की बात करूं, तकरीबन 20 सालों से वह राजधानी की सत्ता में नहीं है। यही वजह है कि जब से शराब नीति लागू हुई और वापसी हुई, बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए। आज सुबह से ही जब पेशी की बात हो रही थी, उससे पहले ही लगातार 2 पोस्टर्स ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए और साफ तौर पर एक तरह से खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है और इस अवसर में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। और यही वजह है कि अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पर धरना शुरू होगा। लेकिन तमाम जो पार्टी के वर्कर्स और तमाम जो कार्यकर्ता या प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो मामला कानूनी पेचीदगी भरा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ तमाम एजेंसियों के जरिए जो है बेल जो है खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि यही वो मसला है जिसमें हमें अपनी मौजूदगी दर्शानी चाहिए, क्योंकि आने वाले साल 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। जाहिर तौर पर यह परीक्षा अरविंद केजरीवाल के लिए भी है और खुद दिल्ली बीजेपी के लिए भी है, जो राजनीतिक तौर से कम यहाँ पर तकरीबन 20 सालों से सत्ता में नहीं है। लेकिन साफ है कि जो कानून है उसके सम्मत जो भी एजेंसीज काम कर रही है, ऐसे में पहले लग रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और साथ ही साथ ये भी था बीजेपी की तरफ से कि अव्वल तो इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बेल खारिज होते हुए 338 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा दिया था। लेकिन जब आप इस पोस्टर्स को देखेंगे तो साफ तौर इसमें दावा किया गया है कि 1000 करोड़ का घपला है और यही वजह है कि इस्तीफे की मांग अलग अलग मंचों से जो बीजेपी है वो लगातार कर रही है। और अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पर जब तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उससे पहले आप देखेंगे कि जो ये स्ट्रेच जाता है यानी राजघाट का, और अमूमन ये देखा गया है कि केजरीवाल जब भी कोई अपना काम शुरू करते हैं तो अमूमन महात्मा गांधी के इस राजघाट पर जरूर आते हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे कि बीजेपी यानी जैसे ही धरना शुरू होगा, एक बार फिर से राम किनकर आपका रुख करेंगे और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी सरकार को इस वक्त घेर रही है। बहुत साफ है, साफ देखने में आ रहा है। और ईडी के, सीबीआई के जो अफसर हैं, ये भी तमाम लोग जो हैं सरकारी अफसर हैं। ये लोग अन्य नेताओं से अक्सर जो है चर्चाएं करते हैं और ये बात साफ दिखती है कि जिस दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा दबाव पहले किसी सरकार ने नहीं लगाया। आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल जी को कल जो ईडी का सम्मन दिया गया है वो पेश नहीं होने जा रहे। उनको पता है कि इस शराब घोटाले के जो सारे सबूत ईडी के पास हैं, उनका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि ऐसे में वो सीएम नहीं रहेंगे तो जेल जाएंगे तो क्या होगा। तो अभी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी धर्मपत्नी जी को सारे एमएलए कहें कि जिनको सीएम बनाओ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं इनको सीएम बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ये सीएम की जो कुर्सी है वो अपनी धर्मपत्नी को दे सकें। इसके लिए अभी वो एमएलए के अंदर माहौल बना रहे हैं। क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है? इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को भी अरेस्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाती, वैसे ही झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं हरा पाती। उनके बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को नहीं हरा सकते। स्वतंत्र इकाइयां हैं जो कानून के हिसाब से अपना काम करती है, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, जो घोटाला करेगा, तो कानून तो उसके पास तक पहुंचेगी ही।